तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, हिंदी के प्रश्न पत्र के लिए आज के इस वीडियो में हम सेट भी कवर करेंगे। देखिए, एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले से हो, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो ये 4 पेपर आपके प्रश्न पत्र में आग लगा देंगे। आप चाहे कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से क्यों ना हो, कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, वास्तव में 80 में से 80 नंबर आपको लेकर आने हैं। तो ये 4 पेपर पूरे प्रश्न पत्र में आपके हिंदी के में आग लगा देंगे। केवल मात्र 4 पेपर आपको कंप्लीट करने हैं और इन 4 पेपर में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों क्लासों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सेट भी अच्छे से कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके समय का अभाव रखते हुए टिक मार्क पहले से ही कर दिए है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर आपका भारतेंदु युग। ठीक है। दूसरा है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो इसका आंसर है ईश्वर। तीसरा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसका आंसर है गोरा बादल की कथा। चौथा है, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी। तो इसका आंसर है आपका तातुस के नाम से। पांचवें, संचार शब्द की उत्पत्ति च धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। क्या है जिसका अर्थ चलना। छठा है, झोला है एक तत्भव शब्द। चलिए, तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर है शराब। दूसरा है, कवि पास का पूरा नाम डेडेस था। इसका आंसर है अवतार सिंह संधू पास। तीसरा है, मैं डेडेस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या कहा? लवारिस। चौथा है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर है आपका खड़िया। ठीक है, इसमें क्या आएगा? आपका खड़िया आएगा। और पांचवा, डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है एनकोडिंग। और छठा है आपका, आदि कवि मालिक और वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है। तो इसका आंसर है आपका महाकाव्य। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, पहली जोड़ी है कि हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी आपकी अक्ल महादेवी। दूसरे, आ बैठे उन्हीं के, इसकी जोड़ी है ठीके ठिये पर। तीसरे, राजस्थान की रजत बूंदे, इसकी जोड़ी है अनुपम मिश्र। चौथे, UAI। चौथे की आपकी जोड़ी है दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवें, मुक्तक छंद, इसकी जोड़ी है केचुआ छंद। छठा है, तुम घर पर मत जाओ, इसकी जोड़ी है निषेध वाचक वाक्य। और सातवीं, अंदर बाहर, इसकी जोड़ी है शब्द युग्म। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि पद्मावत किस कवि की रचना है। तो ये आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। दूसरी है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया। तो इसका आंसर है चपरासी के पास। चौथी, अजंता की दीवारें पर बने चित्रों को किसने बनाया। तो इसका आंसर है बौद्ध के भिक्षुओं ने। और पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। तो इसका आंसर है शमशेर सिंह बहादुर। और जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर है विशेषोक्ति अलंकार। सातवां है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका संवाद। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है,
पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, यह आपका असत्य है। और दूसरा है बादल के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह, तो ये भी आपका सत्य है, सत्य है। तीसरा लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशील रीति से व्यक्त होता है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो करुण का आपका स्थायी भाव रति नहीं होता, ये आपका स्थायी भाव जो है वो श्रृंगार रस का है। छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ठीक है। और नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। फिर है 7वां प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा है। 8वां संकल्त्री क्या है। 9वां लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। गजल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताने हैं। और निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर। अवतार सिंह संधुपास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। 17 सत्यजीत राय और शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देने हैं। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। जहाँ आर्थिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, इसका आपका भाव पल्लवन लिखना है। यह आपका पठित गद्यांश से 19वें प्रश्न में इसको पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्न जो है इसके वो कंप्लीट आपको करने हैं। यह आपका अथवा कर सकते हैं यदि आपको प्रश्न नहीं आता है तो उसका। यह आपका क्वेश्चन नंबर 20 है पद्यांश, जिसका देखिए संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या आपको करनी है। यह अथवा है, इसका भी सेम प्रोग्रेस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। बाईसवां प्रश्न है नगर की नियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र लिखिए। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सेट बी कंप्लीट किया। बहुत जल्दी मैं आपको सेट सी बताऊंगी।